So hey guys, a very warm welcome on this channel. My name is Shahnawaz and in this video I'm gonna tell you about counseling process after IMU CET. So this video is going to be quite important for all of you because a lot of people are interested in taking admission in IMU campuses. So that's why this video is very important because counseling is the only process through which you can take admission in IMU campus. So in this video, I'll be sharing complete information about the counseling campuses who participate in the counseling process, private institute का क्या होता है, whether they participate or no, and in the end of this video, I will tell you कौन से जो best campuses हैं जहाँ पे you can counsel for. So yeah, just watch the video till the end. You'll get a lot of information from. So the very first question is, what is counseling? Counseling होता क्या है basically? So it is very simple. आप एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन दे रखे हो IMU CET, यू हैव गॉट सम रैंक, बट अभी आपको एडमिशन चाहिए एंड वो एग्जामिनेशन जो था IMU CET इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, दैट इज़ फॉर इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है फॉर मैरीटाइम स्टडीज़, उनके लिए था. सो नाउ इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द कैंपस ऑफ इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, तो वहाँ के लिए आपको काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. यू नीड टू पार्टिसिपेट इन दिस काउंसलिंग प्रोसेस टू टेक एडमिशन इन IMU कैंपसेस. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन वेरियस प्रोग्राम्स इन वेरियस कैंपसेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लिस्ट ऑल द कैंपसेस जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं. तो दैट विल बी IMU नवी मुंबई, IMU मुंबई पोर्ट, IMU कोच्चि, IMU विशाखापट्टनम, IMU चेन्नई एंड the last one is IMU कोलकाता. So these are the 6 campuses जो कि पार्टिसिपेट करती हैं इस काउंसलिंग प्रोसेस में. एंड along with this, ये सिर्फ कैंपसेस हैं. अब हर कैंपसेस में अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं. तो जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो आपको जानना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के बारे में. तो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग होता है आपका IMU चेन्नई कैंपस में, IMU कोलकाता कैंपस में एंड IMU मुंबई पोर्ट कैंपस में. ये 3 कैंपसेस में आपका बीटेक मरीन इंजीनियरिंग होता है. एंड देन आपका आता है BSc नॉटिकल साइंस, तो डैट इज़ IMU नवी मुंबई एंड IMU कोच्चि. तो ये आपके 2 कैंपसेस जहाँ पे आपका BSc नॉटिकल साइंस होता है. देन डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस आपका होता है IMU चेन्नई में एंड IMU नवी मुंबई में. तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कोर्सेज जो कि आपको 12th के बाद करना चाहिए इफ़ यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, एंड दीज आर द कैंपसेज जहाँ पे ये कोर्सेज होते हैं. सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट कोर्सेज एंड IMU के कैंपसेज जो कि पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में. एंड नाउ अ लॉट ऑफ पीपल विल आस्क मी, सर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का क्या होता है, उनका काउंसलिंग कैसे होता है? सर मेरे को TMI में एडमिशन लेना है, मेरा इतना अच्छा रैंक आ गया है. सर मेरे को मैनेट में लेना है, मेरे को TS रहमान में लेना है. तो इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट इस काउंसलिंग पार्ट में हिस्सा नहीं लेता है. इट इज़ नॉट लाइक मेडिकल फील्ड. मेडिकल फील्ड में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है सेम काउंसलिंग में जहाँ पे गवर्नमेंट के लिए हो रहा है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हो रहा है, वहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी होती हैं. अगर आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी एडमिशन लेना है तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जाना होता है. बट यहाँ पे IMU हैज़ गिवन ऑल द राइट्स टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूट कि आपका एडमिशन प्रोसेस आपका है, आप उसको टेस्ट लेके करो, इंटरव्यू लेके करो, आप कैसे भी करो, इट इज़ ऑल अप टू यू. बट वन थिंग इज़ मैंडेटरी, आपको IMU CET, जो भी बच्चा आप एडमिशन ले रहे हो जिसका, उसको IMU CET में एक रैंक मैंडेटरी है, एक रैंक उसको लाना ही लाना है. अगर वो फेल कर गया IMU CET में तो ही और सी कैन नॉट टेक एडमिशन इन एनी ऑफ योर कॉलेज, चाहे प्राइवेट हो चाहे या फिर IMU का कैंपस. द प्रोसेस, इवन इफ़ यू वांट टू टेक एडमिशन राइट नाउ इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बोल के कि सर आई हैव गॉट अ वेरी गुड रैंक, मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया है, बट आई वांट टू टेक एडमिशन इन एंग्लो ईस्टर्न फॉर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, यू कैन नॉट टेक एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ योर रैंक. क्योंकि जो IMU ने राइट्स दे रखे हैं उसमें एंग्लो ईस्टर्न ने इंक्लूड किया कि आप उनका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करो, आप उनका इंटरव्यू क्लियर करो, आप उनका मेडिकल टेस्ट क्लियर करो, तब जाके वो आपको स्पॉन्सरशिप देके DNS में एडमिशन लेंगे. या फिर TMI में अगर आप जाना चाहते हो BSc या फिर बीटेक के लिए तो आपको TMI सेट क्लियर करना पड़ेगा, उसका इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा. एंड ऐसे ही सारे इंस्टीट्यूट के जो भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है उनका अपना एक प्रोसेस है, तो वो आपको प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा. एंड एट द एंड इट इज़ मैंडेटरी टू हैव अ रैंक इन IMU CET, चाहे वो कैसा भी रैंक हो, बस आप क्वालिफाई किए होने चाहिए IMU CET. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडमिशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट. एंड अगर आपको IMU के कैंपसेस में जाना है तो देन यू डेफिनेटली नीड टू गो फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस. Now coming to the last topic of this video, that is
हाउ एंड व्हेन यू हैव टू गो फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले व्हेन की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मिल जाएगा IMU के ब्रोशर से, जो कि 2023-2024 के लिए रिलीज़ हुआ था। तो उसमें जो आपका काउंसलिंग का स्टार्टिंग डेट दे रखा है वो आज का दे रखा है 21। बट अभी मैंने वेबसाइट चेक किया है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। एनी टाइम दे कैन स्टार्ट दिस थिंग, एनी टाइम दे कैन ओपन दिस पोर्टल। तो उस पर भी वीडियो आपको सेपरेट मिल जाएगा कि कैसे आप लॉग इन करके कैसे आप काउंसलिंग करा सकते हो। अगर जानने की ईगरनेस हो रही है कि कैसे होता है, तो यू कैन वॉच माई लास्ट ईयर का वीडियो। लास्ट ईयर के वीडियो मैंने प्रॉपर लॉग इन करके सबको दिखाया था कि कैसे हम लोग कैंपस एंड कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से। ठीक है, तो ये आज से स्टार्ट होने वाला है। एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस द लास्ट डेट इज़ 26 को आपका लास्ट डेट होगा फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। एंड इसके बाद आपका लिस्ट आता है, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट। अगर ज़रूरत पड़ती है तो थर्ड लिस्ट का आता है, वरना सेकंड लिस्ट तक सब कुछ हो जाता है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट डेट्स। आपको मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, वहाँ से आप नोट कर लो ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि ये काउंसलिंग का प्रोसेस होता कैसे है। तो काउंसलिंग का प्रोसेस देखो, जैसे एक नॉर्मल आपका पोर्टल खोला था, हाउ टू अप्लाई फॉर IMU CET। आप जाते थे, अप्लाई पे क्लिक करते थे, देन आपको लॉगिन ID, यूज़र ID ये सब पूछता था, एंड आप लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाते थे। वैसा ही एक सेम पोर्टल काउंसलिंग के लिए भी खुलेगा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। देन आप उसमें लॉगिन करोगे एंड देन वही आपका कैंपस एंड कोर्स सिलेक्शन। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। इफ़ यू वांट टू डू BSc नॉटिकल साइंस, ठीक है, अब BSc नॉटिकल साइंस करना है तो यू विल सेलेक्ट BSc नॉटिकल साइंस इन नवी मुंबई। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। BSc नॉटिकल साइंस इन नवी मुंबई इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, देन BSc नॉटिकल साइंस इन चेन्नई इज माई सेकेंड प्रायोरिटी, देन BSc नॉटिकल साइंस इन कोची इज माई थर्ड प्रायोरिटी। तो ये आपने 3 प्रायोरिटी सेट कर दी इफ़ यू वांट टू डू BSc नॉटिकल साइंस। तो फिर आपका ये सेलेक्ट करने के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लाइक टू गो फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। तो आप उसमें 10,000 का पेमेंट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 10,000 का पेमेंट डन हो जाएगा, जो कि उन्होंने क्लियरली लिखा है इट इज़ नॉन रिफंडेबल। बट इन केस आपके तीनों प्रायोरिटी में से अगर कोई भी कैंपस आपको नहीं मिलता है तो आपका पार्शियल रिफंड हो जाता है। मतलब 10,000 का 10,000 तो नहीं होगा, बट आफ्टर सम डिडक्शन जो आप बाकी अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा वापस, जब आपको कैंपस नहीं मिलेगा। अगर आपको कैंपस मिल रहा है एंड यू आर नॉट कन्फर्मिंग द सीट, तो आपका वो 10,000 पूरा मतलब ख़त्म, आपको एक भी रुपये वहाँ नहीं मिलेंगे। तो आपने यहाँ पे से 10,000 डाल दिया। काउंसलिंग का प्रोसेस आपका तीन कैंपस कोर्सेज के साथ चला गया। आपका जो प्रायोरिटी आपने सेट किया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब वहाँ पे IMU कैंपस आपके हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से आपको देगी जो भी आपका 3 प्रायोरिटी है। तो दे विल स्टार्ट विद द टॉप वन। ठीक है, कि आपको एक 1500 का रैंक है, आपको 1500 के रैंक पे आपका फर्स्ट प्रायोरिटी मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो फर्स्ट लिस्ट में आपसे भी अच्छे अच्छे बच्चों ने IMU नवी मुंबई को BSc के लिए भरा है, तो वहाँ पे आपको नहीं मिल पा रहा है गलती से। ठीक है, तो फिर आपको जाएगा BSc नॉटिकल साइंस इन चेन्नई, ये तो मिल जा रहा है इसको। तो दे विल सेट कि हाँ आपको BSc नॉटिकल साइंस इन चेन्नई मिल रहा है, फर्स्ट लिस्ट रिलीज होगा। तो आपके तीनों प्रायोरिटी में से आपको BSc नॉटिकल साइंस इन चेन्नई मिला है। अब कोची आपका थर्ड प्रायोरिटी है, वो तो आपको मिल ही रहा है, बट आपको चेन्नई मिल रहा है, दैट इज योर सेकंड प्रायोरिटी। तो आपको वो सेट करके मिल जाएगा। अब वहाँ पे ना फर्स्ट लिस्ट में आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू कंफर्म और नो। एंड अगर आप कंफर्म करते हो तो आपको 25,000 का पेमेंट करना पड़ेगा, एंड अगर आप उसको कंफर्म नहीं करते हो तो देन यू विल गो फॉर द सेकेंड राउंड। अब सेकेंड राउंड में अगेन आपका 1500 रैंक है, एंड देखेंगे कि इज़ देयर एनी वैकेंसी इन IMU नवी मुंबई फॉर BSc नॉटिकल साइंस। चलो मिल गया, वैकेंसी है, सीट अवेलेबल है, तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मिल गया। देन सेकेंड लिस्ट में आपका आएगा यू हैव गॉट IMU नवी मुंबई फॉर BSc नॉटिकल साइंस। तो फिर वहाँ पे आप जाके कंफर्म करोगे एंड यू विल डू द पेमेंट ऑफ 25,000। ठीक है, अब 25,000 ये जो भी पेमेंट आप करते हो ये सब आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर फीस होता है उसमें इंक्लूडेड होता है। लाइक अगर आपका 2,25,000 फी होगा तो आपको सिर्फ 2 लाख रुपए लिया जाएगा। एंड आपका जो 10,000 का आप यहाँ पे दे रहे हो वो आप ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई कैंपस नहीं मिला आपके प्रायोरिटी लिस्ट में से तो आपका 10,000 रिफंडेबल होता है, थोड़ा सा चार्ज लगता है, उसके बाद रिफंडेबल होता है। अगर आपको मिल गया है, कैंपस मिल गया एंड फिर भी आप उसको कंफर्म नहीं कर रहे हो कि ये सोच के कि यार मेरे को पैसे मिल जाएंगे, तब जाके आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव अलॉटेड यू अ कैंपस, बस आपने कंफर्म नहीं किया तो वो आपकी गलती है, तो आपको 10,000 वापस नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला था, इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट सम
अच्छे कैंपसेस फॉर डिफरेंट कोर्सेज। तो BSc नॉटिकल साइंस के लिए IIM नवी मुंबई इज़ ऑलवेज द बेस्ट, एंड फॉर BTech मरीन इंजीनियरिंग IMU कोलकाता इज़ ऑलवेज द बेस्ट। इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, प्लेसमेंट सिनेरियो क्या क्या चल रहा है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप। बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग लगाना पड़ रहा है इस सब वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती, अगर मैं कुछ भी गलत बोलूँगा तो आप पे इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बाकी वीडियो अच्छी लगे तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप। कोई भी डाउट हो तो जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मरीनर SK YT सर्च करो, आपको मिल जाएगा ये टेलीग्राम चैनल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोग का, डेमो ग्रुप, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से भी आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगे। सो या दैट इज़ द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।